हम जब एक एक साल का प्लान लेते हैं ना तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, जो मेरी जर्नी में मैंने समझा है। आप हमेशा देखना जिनने भी एक साल का प्लान लिया है कहीं ना कहीं उसमें चूक हो जाती है, क्योंकि हम परफेक्ट लोग नहीं हैं। हम एक साल का प्लान लेते हैं, 2-3 महीने चलती है गाड़ी, फिर 1-2 महीने का डिस्ट्रक्शन आ जाता है, फिर वापस धीरे धीरे ट्रैक पे आते हैं, फिर 2-1 महीने चलते फिर डिस्ट्रक्शन आ जाता है, तो वो एक कंबाइंड इफेक्ट वो जनरेट नहीं हो पाता एक साल में। तो जो मुझे समझ में आया कि एक साल में कोई बड़ा गोल आप अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि आप स्टूडेंट है तो आप उतना फोकस सिंसियर नहीं हो पाते, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं इस दुनिया में। स्कूल होता है, सोशल मीडिया होता है, घर होता है, फैमिली होती है, कोचिंग होता है, फ्रेंड्स होते हैं, 10 चीज़ें आपके साथ भी एक साथ चल रही होती, तो आपको इतना अंदाज़ा नहीं होता किस तरह से इन सब चीज़ों को कोप अप करें और कैसे अपने टाइम को पूरा क्या करें, कंप्लीट मैनेज करें। ये आपके साथ नहीं होता। जो मैंने भी समझा कि हाँ वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है मैं वो समझाता हूँ। आज आप एक काम करो बच्चा, जो मुझे समझ में आया, मैंने बहुत पहले बर्थडे पे एक बात बोली थी। एक होता है गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट। एक इंसान गुड हो सकता है, फिर वो किसी के कंपैरिजन में बेटर हो सकता है। वो कंपैरिजन आप किससे कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, फेल्योर से कर रहे हैं, मीडियम वाले से कर रहे हैं, टॉपर से कर रहे हैं। फिर आप बेस्ट हो सकते हैं कि आपके हिसाब से ये टॉपर था, इसको अपन ने बीट करा तो आप क्या बन गए, बेस्ट बन गए। लेकिन एक होता है यूनिक, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। यूनिक ना गुड में आता है, ना बेटर में आता है, ना बेस्ट में आता है, वो होता है सिर्फ यूनिक, मतलब उसकी कोई कॉपी नहीं है। तो अगर आप देखेंगे इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके पास कोई एक यूनिक स्किल है, कोई एक यूनिक स्ट्रेंथ है कि वो काम वही सबसे बेस्ट कर सकते हैं और कोई नहीं है। वो एक यूनिक चीज उनके अंदर मौजूद है। उनने उस चीज पे सालों काम किया, उस चीज को परफेक्शन लाने पे। आप अगर डॉक्टर की बात करें तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन अगर हम एक इन जनरल सोचे कि भैया इस चीज का बेस कौन है, तो बहुत लोग एक ही का नाम बताएंगे, क्योंकि वो उस चीज का क्या बन गया है, एक्सपर्ट बन गया है। तो 10 चीजें करने से अच्छा कि जो हम कर रहे हैं उसमें क्या बने, परफेक्ट बने। जो हम कर रहे हैं उसमें क्या बने बच्चा, परफेक्ट बने। तो अब मैं जो बोल रहा हूं वो बहुत समझना शांति से। आज अभी जो भी आपकी स्कूलिंग चल रही है, अभी कम से कम 5-6 साल है आप सभी के पास, 12th वाले हैं या 10th 9th कुछ भी हो, आपके पास कम से कम 5 साल है जीवन के, जिसके बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करोगे। आप स्कूलिंग में कुछ भी कर लो, कितने भी % बना लो, फ्यूचर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कंपनी जॉब के लिए आएगी ना बेटा, तो वो प्लेसमेंट तो सिर्फ एक क्राइटेरिया रहेगा जिससे कंपनी को पता चलेगा कि आप पढ़ने वाले हो, नहीं पढ़ने वाले हो, सिंसियर हो या नहीं हो। उसके बाद चलेगी आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी स्किल्स, आपका पोटेंशियल, वो चीज़ कंपनी चेक करेगी। कंपनी आपके परसेंटेज, मतलब आपने रट के नंबर लिया है उसके बेसिस पे आपको जॉब थोड़ी नहीं देगी, क्योंकि वहाँ रट के थोड़ी नहीं काम होगा कंपनी में। कंपनी में तो मेहनत होगी आपकी स्किल के बेस पे। तो कंपनी क्या चेक करेगी कि आप में पोटेंशियल कितना है। भले ही आप एवरेज हो पर कोई मैटर नहीं करता, आपके पास स्ट्रेंथ है क्या, कोई पर्टिकुलर ऐसी क्वालिटी है जो किसी के पास नहीं है, तो कंपनी आपको ऑटोमेटिक लेके जाएगी और ज़्यादा पैकेज पे भी लेके जाएगी। क्यों लेके जाएगी, क्योंकि वो जो चीज़ आपके पास है वो आपके साथ वाले 1000 लोगों के पास नहीं है। वहाँ पर आप कंपनी के लिए एक एसेट बन जाते हो, या आप अपना बिजनेस भी करते हो या लाइफ में कुछ भी करते हो। तो आज एक काम करो, जो मैंने समझा है, बहुत सारे कोर्स हैं ऑनलाइन, अगर आप सर्च करेंगे ना तो ऑनलाइन हर फील्ड के एक्सपर्ट कोर्स हैं। आपको कोच बनना है, आपको ट्रेनर बनना है, आपको किसी चीज़ का एक्सपर्टाइज बनना है, आपको आपकी कोई स्किल है जिसमें आपको एक्सपर्टाइज बनना है, हर चीज़ के ऑनलाइन फ्री कोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है या गूगल पे अवेलेबल है, अगर आप सर्च करेंगे तो कम से कम 3 से 5 साल की जर्नी होती किसी चीज़ पे परफेक्शन पे कमांड बनाने में। हम देखिए, सबको पता है रोज आप कोई भी 24 आवर बिजी नहीं है। सबको पता है कि अगर आप चाहो तो आपके पास आधे घंटे समथिंग हर एक बच्चे के पास है, हर एक बच्चे के पास है। अगर वो भले ही कुछ भी डिग्री कर रहा हो, वो इंजीनियरिंग कर रहा हो, डॉक्टरी कर रहा हो, सीए कर रहा हो, लेकिन 30 मिनट्स तो सबके पास होते हैं लाइफ में, एवरीवन हैव। तो मैं आज जो समझा रहा हूँ उसको समझो। आपने मेरा सेमिनार सुना था, फर्स्ट सेमिनार में सभी लोग थे फर्स्ट सेमिनार में। फर्स्ट सेमिनार की कॉपी आपने संभाल रखी होगी, अगर मैंने बोला था, अगर आपने मानी है तो उसमें आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है। उसमें आपके पास प्लस भी लिखा हुआ है, माइनस भी लिखा हुआ है, आपको ये भी पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है और आपकी रिक्वायर्ड स्किल क्या है, ये सब आपको पता है। एवरीवन है, पता है ना आप सभी लोगों को? वेरी गुड।
अब करना क्या है, आज वापस बैठना है और ये समझना है कि क्या हम एजुकेशन में बहुत अच्छा जाएंगे, क्या हम एजुकेशन के साथ कोई और में अच्छा जा सकते हैं, क्या हम बैकएंड पे कुछ जा सकते हैं, या हम कुछ और भी स्किल अडॉप्ट कर सकते हैं जो फ्यूचर में हमें काम आए। और आज से कम कितने साल तक, 5 साल तक उस चीज़ को क्या करना है, परस्यू करना है, जब तक आप एजुकेशन में हैं। तो उससे क्या होगा बेटा, जब वो चीज़ का परफेक्शन आएगा ना, तो आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जिस दिन वो परफेक्शन आ गया ना उस स्किल में, तो फिर आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ कर लोगे लाइफ में। तो मैंने बहुत कुछ सोचा है, पिछले 3-4 दिनों से मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ चल रही थी कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ और कोई बच्चा नहीं कर पा रहा। तो वो ये चीज़ मुझे समझ में आई कि मैं किसी चीज़ को पकड़ता हूँ तो उसको छोड़ता नहीं हूँ, उस पर कंटिन्यू लगा रहता हूँ। मैंने जब CET पढ़ाना शुरू करी थी, फ्रॉम द फर्स्ट बैच 2019 में थी, उस साल CET कैंसिल हो गई थी, 2020 में फिर कोविड आ गया था, फिर 2021 में CET हुई थी, फिर 2022 में CUET हुई थी, फिर 2023 में CUET हुई थी। तो मैं उसके ऊपर शुरू करा ये, क्योंकि मैंने कहीं से पढ़ा तो था नहीं, मैं तो स्कूल वाला बंदा था नहीं, तो मैंने ये सब चीज़ें खुद से सीखा था, बुक से सीखा था, यूट्यूब से सीखा था, लोगों के कोर्सेज से सीखा था। अब हुआ क्या इस ड्यूरेशन में, जब इस ड्यूरेशन में मैंने पढ़ा, तो पहली बार जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमको लगता है हम भगवान हैं। अगर हमने NCERT पढ़ ली और हमने वो चीज़ आ गई, तो आपका लगता है अब क्या पढ़ने की जरूरत है, सब आता है। स्टार्टिंग में जो पहला लेवल होता है ना, उसमें हमको ऐसा लगता है थोड़ा भी पढ़ लिया तो बहुत पढ़ लिया, अपना काम हो चुका है। लेकिन फिर जैसे धीरे धीरे आगे हम प्रोसीड करते हैं, तब हमको पता चलता है, जब हम डेप्थ नॉलेज में घुसते हैं, नई बुक्स पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं, 10 चीज़ें और पढ़ते हैं, तो हमको समझ में आता है ये चीज़ और इस तरह से हो सकती थी, फिर ये चीज़ का आसान तरीका ये हो सकता था, फिर हम उसकी और शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं, एक के बाद एक बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ते हैं। तो तब हमको समझ में आता है कि ट्रिक्स बहुत सारी है, हम सोच नहीं पाए। लेकिन ये कब पता चलता है, जब हम लगातार उस चीज़ के डेप्थ में घुसते हैं। बोलते हैं ना कि मोती के लिए सागर की तह में उतरना पड़ता है, ऐसे ही जीवन में किसी चीज़ के परफेक्शन के लिए उस चीज़ के ज्ञान में डेप्थ में उतरना पड़ता है। ऊपर ऊपर से जो ज्ञान मिलता है ना, वो किसी काम का नहीं होता बच्चा। तो आज से एक काम करो, क्योंकि मैंने भी अब सोचा है आने वाले 5 साल का विज़न। मैं हर साल अभी हाल 1 साल का ले रहा था, अब मैंने एक 5 साल का विज़न बनाया मेरे माइंड में कि मुझे इस 5 साल में, 5 साल की जर्नी अब मैंने सोची है कि आने वाले 5 साल की जर्नी में मुझे ये करना है, और मैं उसके लिए अब करूँगा। क्योंकि 1 ईयर में क्या होता है, मोटिवेशन डिमोटिवेशन जल्दी आता है आप लोगों को, लेकिन जब 5 साल की जर्नी होती है ना, तो वो हमेशा आपको याद दिलाती है कि यार अभी हाल तो अपने पास 4 साल बचे हैं, 3 साल बचे हैं, तो हम वापस शुरुआत कर सकते हैं, तो हम वापस गेट बैक कर सकते हैं उस चीज़ पे। कोई एक स्किल सीखो, फ्यूचर स्किल का है। आप देखते हैं, आप शार्क टैंक देखते हैं, या आप कोई भी पर्सनालिटी को देखते हैं, आज की तारीख में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कितने हाई लेवल पे अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो कब कर पा रहे हैं, जब उनके लिए किसी एक चीज़ में परफेक्शन आ गया, उस चीज़ में वो अनलिमिटेड कंटेंट बना पा रहे हैं। अनलिमिटेड वाला, लिमिटेड वाला नहीं। लिमिटेड बनाओगे तो खत्म हो जाओगे, कब तक डालोगे नया कंटेंट। तो उसके लिए आपको पहले खुद तैयार होना पड़ेगा। तो आज से इस चीज़ पे काम करो। एजुकेशन अपनी जगह है, 10th 12th ग्रेजुएशन हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो आप भागते हो MST के पीछे, एग्जाम्स के पीछे, ये फ्यूचर में कुछ काम नहीं आएगी। ये सिर्फ एक डिग्री और रिजल्ट रह जाएगा। उसके बाद जो काम आएगा ना, वो आप अंदर से क्या पर्सनालिटी हो, वो चीज़ आपके साथ रहेगी। तो इस चीज़ को मत छोड़ो आप लोग। आज से अपने ऊपर एक काम शुरू करो और अपने ऊपर सोचो कि यार एक कोई सी चीज़ हो सकती है क्या, जिसमें हो सकता है कि आपको अभी हाल कुछ भी नहीं आता हो उस चीज़ के बारे में जो आप करना चाहते हो, लेकिन आज से शुरू करोगे ना, तो 5 साल में परफेक्शन आ जाएगा। 5 साल सफिशिएंट टाइम होता है किसी चीज़ पर कमांड बनाने के लिए। जरूर नहीं एजुकेशन हो, हर बच्चा एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ सकता, हर बच्चा क्रिएटिविटी में आगे नहीं बढ़ सकता। हर बच्चे की अपनी अपनी स्किल और माइंडसेट है, अपनी अपनी सिचुएशंस है। तो आप अपनी सिचुएशन, अपने माइंडसेट से सोच सकते हैं कि हम कितना बड़ा प्रोसेस कर सकते हैं फ्यूचर में। तो आज एक टारगेट बनाओ और 5 साल तक उस चीज़ पे रोज़ 30 मिनट दो, ताकि उस चीज़ पे क्या आ जाए बेटा, परफेक्शन आ जाए। एंड थैंक यू सो मच आप सभी के आने के लिए और मेरा बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।